हे दोस्तों, आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इमेजिन करो कि आपने एक रेस में पार्टिसिपेट किया है जहां टोटल आपको मिला के 100 लोग हैं। अभी आपकी किस्मत समझो या जो समझना है समझो, 99% लोग ऑलरेडी इस रेस में आपसे आगे निकल चुके हैं। आप सबसे आखिरी पोजीशन पे हो। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि इस आखिरी पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन में रहने के बावजूद आप ऐसा क्या करोगे या आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हो। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है, आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तो फिक्र मत करना। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका ही आंसर देने वाला हूँ। रेस बेसिकली आप बोल सकते हो कि मेटाफर है जिंदगी का। मैं इमेजिन कर रहा हूँ आपके लिए वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर आप लाइफ में सबसे पीछे हो तो भी आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आप फर्स्ट पे आ सकते हो। वही चीज़ आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कैसे आप बस 2 हफ्तों में पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट कर दोगे। 1 महीने में आप खुद में चेंजेस नोटिस करने लग जाओगे। 2 महीने में आपके आसपास के खास लोग भी नोटिस करना शुरू कर देंगे कि आप में चेंजेस आ रहे हैं। और 3 महीने में हर कोई नोटिस करने लगेगा। और बस इसके डबल मतलब 6 महीने बाद आप इतने आगे निकल जाओगे कि सब आपसे ये पूछना शुरू कर देंगे कि ये सारी चीज़ें आपने कैसे अचीव कर ली। इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। आपके दिमाग में जो आंसर आता है चाहिए तो आप वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बता देना। बट मैं आपको स्पेसिफिकली बताने वाला हूँ। अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो भी पकड़ूँ कि अगर आपसे 99% लोग जिंदगी में आगे हैं और आपको सबसे आगे बढ़ना है तो आपको स्पेसिफिकली स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। आज का वीडियो उसके बारे में ही होने वाला है। अगर आप 6 महीने में उतनी चीज़ अचीव करना चाहते हो जो शायद आपने पिछले 6 साल में भी अचीव नहीं की थी, तो भी आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो वेलकम। मेरा नाम है जीशान और आप देख रहे हो सीकेन चैनल, जहाँ मैं आपके लिए बुक्स और मेंटर्स की बातें लेके आता हूँ। जहाँ मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि अगर हम लोग सही बातें सीखें और उसके ऊपर सही एक्शन ले तो हम हर वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जिसके हम सपने देखते हैं। अगर आप भी इस चीज़ पे बिलीव करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक साहिल नाम का लड़का होता है। साहिल एक एवरेज सा लड़का होता है जो मोटा होता है, उसके चेहरे पे पिंपल होते हैं, बहुत शाय और अंडर कॉन्फिडेंट होता है, जिसकी वजह से ही कई बार उसके जो दोस्त होते हैं ना, वो उसका काफ़ी मजाक उड़ाते रहते हैं। बट क्योंकि वो दोस्ती यारी में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता है, इसीलिए वो उनके साथ ही हमेशा उठता बैठता है, टाइम पास करता है, घूमता है और ऐसे एक नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। अब ऐसी लाइफ चल रही होती है बट फिर अचानक से साहिल है ना अपने दोस्तों से मिलना बंद कर देता है। अब बोल सकते हो वो गायब सा हो जाता है। कई बार उसके दोस्त उससे पूछते भी हैं कि तू आ रहा क्यों नहीं है, तू कहीं घूमने क्यों नहीं चलता, हमारे साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड करता है। बट साहिल कुछ इतना रिस्पॉन्स नहीं देता। उसके दोस्त उसका अगेन मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको बोलते हैं, बट साहिल पे इसका कुछ असर नहीं होता है। वो अपनी लाइफ में ही बिजी हो जाता है और धीरे धीरे करके उसका जो मिलना जुलना है अपने दोस्तों से एकदम बंद हो जाता है ना। उनके दोस्तों को लगता है कि शायद हमने बहुत ज़्यादा उसका मजाक उड़ा दिया है या कुछ तो ऐसा इशू हुआ होगा, बट वो भी फिर अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। ऐसे ही फिर कई महीने बीत जाते हैं। साहिल का जो बेस्ट फ्रेंड होता है उसका बर्थडे आता है तो वो साहिल को कॉल करके बोलता है, स्पेशली इन्वाइट करता है कि देख, मुझे पता है शायद तो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गया है, लड़की मिल गई है, आई डोंट नो क्या हुआ है तेरे साथ, बट देख मेरा बर्थडे आने वाला है, इस बार तू झूठ मत बोलना और पक्का आना ही आना मेरे बर्थडे पे। इस बार फाइनली साहिल एग्री करता है कि हाँ ठीक है, बहुत टाइम हो गया है, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से। बर्थडे का दिन जब आता है सब सारे दोस्त वही हंसी मजाक मस्ती चालू होती है, बर्थडे के जोक्स चल रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं बहुत ही कूल बाइक से एक लड़का उतर रहा है। वो लड़का कौन है? वो लड़का होता है साहिल। साहिल को देख के उसके दोस्त काफ़ी शॉक हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो काफ़ी जेलस भी फील होता है, बट वो लोग इतनी बातें करते नहीं है। उसके दोस्त लोग बार बार उससे पूछते भी है कि क्या हो गया, लॉटरी लग गई क्या, तूने ऐसा कर दिया कि यार तू इतना बदल गया है। बट साहिल उनकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। फाइनली उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका बर्थडे होता है वही साहिल से पूछ लेता है कि यार चल ना यार, बता ना क्या हुआ, तू इतना कैसे बदल गया, तूने मिलना जुलना बंद कर दिया और अब तू इतना अलग सा हो गया है, क्या सीक्रेट क्या है भाई, बता, हम लोगों को भी शेयर कर। फाइनली साहिल उन लोगों को बताना स्टार्ट करता है। वो बोलता है देख, हमारी लाइफ मस्ती मजाक सब चल रही थी, बट फिर मुझे मालूम पड़ा जो छोटा सा मेरे डैड का बिजनेस था ना, उसमें मेरे डैड को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। मेरे डैड का जो पार्टनर था उसने धोखा दे दिया और लाखों रुपए लेके गायब हो गया, जिसकी वजह से हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन पहले से इतनी ख़राब थी वो हद से ज़्यादा ख़राब हो गई। तब पहली बार मैंने अपने डैड को रोते हुए देखा, और जब मैंने अपने डैड को रोते हुए देखा उसी टाइम में मैंने डिसाइड किया कि अब मैं नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकता, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अपनी घर की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए मुझे मेरे डैड की हेल्प करनी पड़ेगी। और उसी दिन से फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दी। मैं यूट्यूब पे गया और मैं कई सारे वीडियोस देखने लग गया कि कैसे मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ। अच्छा, मोटिवेशनल वीडियोस ये सब देखने लग गया, उसकी वजह से तेरी लाइफ बदली? साहिल ने बोला नहीं यार, जब मैंने एक्चुअली मोटिवेशनल वीडियोस और इतने सारे वीडियोस देखना स्टार्ट किया तब तो मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस आने लग गया, क्योंकि मैंने देखा कई सारे मॉन्क मोड से रिलेटेड वीडियो, 6 महीने में अपनी लाइफ बदल दो, ऐसे वीडियोस। अभी जो सारे मॉन्क मोड और बाकी सारे वीडियोस में देख रहा था ना, वो अच्छे तो थे, बट वो सारी चीज़ें मैं कर नहीं पा रहा था। और मेरे दिमाग में कुछ बातें भी थी कि यार अगर सुबह में उठना ही इतना इंपॉर्टेंट है तो कैसे इलॉन मस्क 9 बजे उठ के भी इतने सक्सेसफुल है। अगर डाइट फॉलो करना ही हमेशा इतना इंपॉर्टेंट है तो कैसे वॉरेन बफेट इतने अमीर है और वो नाश्ते में कोक और बर्गर खाते हैं। हाँ, उनकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे मालूम है, बट फिर भी
ऐसी कोबी ब्रायंट का भी मैंने एग्जाम्पल कहीं तो देखा था। वो कैसे अपनी वन ऑफ द बेस्ट मैचेस जो उन्होंने खेली थी उसको स्टार्ट करने से पहले क्यों उन्होंने पिज्ज़ा और ग्रेप सोडा पिया था। ऐसी कई सारी बातें थी जो मुझे ना समझ में नहीं आ रही थी। बट फिर एक दिन अचानक से मैंने सीकेन नाम का एक चैनल है उसका एक वीडियो मुझे रिकमेंड हुआ जो मैंने देखा, और वो देखने के बाद मेरा बिलीफ जो एकदम ज़मीन चाट रहा था वो आसमान छूने लग गया। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? उस वीडियो से मुझे ये पता चला कि एक्चुअल में जितनी चीज़ें लोग हार्ड बना रहे हैं उतनी हार्ड है नहीं। इनफैक्ट उस वीडियो से ये मुझे पता चला कि आज के टाइम पे 99% लोगों से आगे बढ़ना एक्चुअल में बहुत ईजी हो गया है, बिकॉज मैक्सिमम लोग आज डिस्ट्रैक्टेड है। मैक्सिमम लोग शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर 100 लोग हैं जो लोग एक रेस में भाग रहे हैं और वो लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी पे उनको पहुंचना है, पॉइंट बी उनका गोल है, तो मैक्सिमम लोग भागते भागते क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वो लोग बाजू में जो अलग अलग दुकानें लगी है शॉर्ट वीडियोस की, फास्ट फूड की, या ऐसी अलग अलग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ें, वो रेस भागने के बजाय वो लोग छोड़ छाड़ के अच्छा खाना पीना, टाइम पास करना, इस पर फोकस कर रहे हैं। आप बोल सकते हो मैक्सिमम लोग 99% लोग उस खरगोश की तरह बन गए जो भाग तो बहुत तेज सकते हैं लेकिन वो लोग बीच बीच में बार बार बहुत आराम कर रहे हैं। इसीलिए एक कछुआ भी अगर फोकस होकर सिर्फ रेस भागता रहे तो वो ये रेस जीत सकता है। मैंने सीखा कि कैसे अगर मुझे 99% लोगों से आगे बढ़ना है तो मुझे 2 चीज़ करनी पड़ेगी। पहला तो 99% लोग जो चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से वो 99% में आया है वो चीज़ें करना बंद करनी होगी, जैसे कि फालतू ऐप्स यूज़ करना और टाइम वेस्ट करना। और सेकंड, मुझे वो 1% चीज़ें करनी पड़ेगी जो 99% लोग नहीं करते हैं। और यही तुम लोग बोल सकते हो यहीं से मेरी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हुई। अच्छा, मतलब बस ये एक वीडियो ने तेरी लाइफ चेंज कर दी, यहाँ से देखो सारी क्लैरिटी मिल गई? साहिल ने कहा नहीं, ये तो बस माइंडसेट की बात थी और कौन सी चीज़ें करना चाहिए उससे रिलेटेड बात थी। इसने मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं दी। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, बट मुझे करना क्या चाहिए? मैं भी ऐसे ही कंफ्यूज था। बट इसके आंसर के लिए सीकेन में मैंने एक वीडियो देखा, एक बुक समरी, जिस बुक का नाम था विनर्स इफेक्ट। इस बुक की बातों ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि कैसे मैं एग्जैक्टली 99% से आगे बढ़ सकता हूँ। अच्छा, तो भाई हमको भी बता दे यार क्या था उस बुक में। वेल, बताता हूँ। वेल, उस बुक को ना मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अगर तुम लोग समझो, फॉर एग्जाम्पल एक रेस में भाग रहे हो, रेस में तुम लोग एंड में हो, मतलब 99% लोग तुमसे आगे निकल चुके हैं, तो अब बताओ तुम लोग कैसे जीतोगे रेस को? एक दोस्त बोलता है यार पता नहीं कैसे जीतेंगे, शायद ही जीत पाएंगे, सब तो आगे निकल गए हैं। दूसरा बोलता है अरे बहुत तेज़ भागना पड़ेगा यार तभी जीत पाएंगे। एक बोलता है कि यार ऊपर वाला ही जिता सकेगा ऐसे इस पोजीशन में। तो साहिल बोलता है देखो यही प्रॉब्लम है। विनर इफेक्ट बुक में ना यही बताया गया कि तब भी रेस जीतने के लिए हमें क्या करना है पता है? हमें सबसे फास्ट भागने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई जादू या चमत्कार का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है, हमें उठना है, चलना स्टार्ट करना है। एक बार हम चलने लग गए उसके बाद हमें दौड़ना स्टार्ट करना है। एक बार हम दौड़ने लग गए तो हमें 99th पोजीशन पे आने का ट्राई करना है। अरे ये तो तू क्या बोल रहा है यार, ये तो बहुत तकियानुसी जैसी बातें लग रही है, मोटिवेशनल टाइप की बातें लग रही है। साहिल बोलता है हाँ मुझे भी ऐसी लगा था, बट अभी देखो 2 चीज़ करता हूँ। पहले तो ये वाला वीडियो देखो, ये हमारे इंडियन एथलीट का है, अच्छा है ना। अब तुम लोग एक साइंटिफिक एविडेंस बताता हूँ इसी बात से रिलेटेड। एक स्टडी करी गई थी जिसमें 2 चूहे को केज में रखा गया था और उनकी फाइट कराई जा रही थी। पहला चूहा नॉर्मल था और दूसरा चूहा जो पहले वाले से काफ़ी ताकतवर था उसको ड्रग दे दिया गया था, जिसकी वजह से उसका जो पोटेंशियल है ना वो कम हो गया था, मतलब उसके जीतने के चांसेस नहीं थे। फिर क्या हुआ, उनकी फाइट कराई गई एंड गेस व्हाट, पहला चूहा जीत गया। बट फिर इसके बाद सेकेंड टाइम ड्रग का डोसेज हटा दिया गया और इसके बाद वापस से उनकी फाइट कराई गई। इस बार आपको पता है क्या हुआ, वापस से फर्स्ट वाला ही जीता। थर्ड टाइम दूसरे चूहे के ऊपर और मेहनत करी गई। इस बार तो वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर था, बट फिर भी फाइट हुई तो अगेन पहला चूहा ही जीता। और इसी चीज़ को बोलते हैं द विनर्स इफेक्ट। ये चीज़ जब मैं समझ गया तो उसने मेरी लाइफ को बदलना स्टार्ट कर दिया। विनर इफेक्ट यही बोलता है ना, जब भी आप अपने आप को एक विनर की तरह आप देखने लग जाते हो, या फिर उससे बेटर जब आप कोई चीज़ में जीतने लग जाते हो ना, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल और बढ़ने लग जाता है और आप उस चीज़ में और अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हो। जैसे कि यहाँ पे भी देखा गया है कि जो लोग जीतते हैं ना उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल और बढ़ जाता है और उनका परफॉर्मेंस और अच्छा होता है। और ये चीज़ सिर्फ विनर्स के लिए भी नहीं है, ये चीज़ उन लोगों के लिए भी होती है जो विनर्स को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर समझ 2 लोगों के बीच में फुटबॉल मैच चल रहा है, तो ऐसा देखा गया है ना, उस टीम के फैंस का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो टीम जीत जाती है उसका हाई हो जाता है, जैसा कि ग्राफ में भी दिख रहा होगा। जबकि वो टीम जो हार जाती है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल और उनकी परफॉर्मेंस भी खराब हो जाती है। कई बार तूने देखा होगा जो क्रिकेटर्स होते हैं वो लोग जब फॉर्म में आ जाते हैं, अच्छा खेलने लगते हैं, तो वो लोग अच्छा ही खेलते रहते हैं कई बार तक। ये अगेन और कुछ नहीं है बल्कि है विनर्स इफेक्ट। जबकि इसका उल्टा भी पॉसिबल है। तूने कोई एक चीज़ करना चालू करी और उसमें तू हार गया,
तो तेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा और फिर तू वापस से कोई चीज़ करने जाएगा तो प्रोबेबिलिटी है उसमें भी तू हारेगा। और ऐसी एक विशियस साइकिल बन जाता है, एक लूप में फंस जाते हैं जो डाउनवर्ड जाता है, जो हमें एक लूजर बना के रख देता है। यही रीज़न है कि कई बार ना जो लोग बहुत पावरफुल भी होते हैं, बहुत समझदार भी होते हैं, जिनके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज़ होती है, क्योंकि वो लोग इतनी बार हार गए होते हैं ज़िंदगी में, इसके जैसे वो लोग और हारते रहते हैं। जबकि तूने देखा होगा जो रिच लोग होते हैं वो लोग एक बार पैसे कमाने चालू करते हैं तो फिर वो लोग रुकते ही नहीं है, वो लोग 10 तरीके से अगेन पैसे कमाने लग जाते हैं। ये सारे एग्जाम्पल और कुछ नहीं है बल्कि है विनर्स इफेक्ट। और यही विनर्स इफेक्ट मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने आसपास के 99% लोगों से आगे निकल चुका हूँ ना। इसके ऊपर उसका एक दोस्त बोलता है कि हाँ यार ये चीज़ तूने सही बोला। कई बार है ना, जब मैं कोई चीज़ को ट्राई करता हूँ, कोई भी नई चीज़, जैसे जिम जाना है, और जब भी मैं जिम नहीं जा पाता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, जिसकी वजह से फिर मेरा और जिम जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहीं जब मैं 1-2 दिन चले जाता हूँ जिम पे, तो मेरा तीसरा दिन जिम में जाना और ईजी हो जाता है, क्योंकि मैं पहले ही विनर जैसा फील कर रहा होता हूँ। साहिल बोलता है राइट, यही लेसन का वर्जन है ना, कई सारी बुक्स में बताया जाता है। जैसे मेक योर बेड एक बुक है, उसके अंदर भी ये चीज़ बताते हैं कि आप सुबह सुबह उठो तो अपना बेड बना लो। ये चीज़ आपको एक स्मॉल विन देगी। और कई बार ये जो स्मॉल विन होता है ना, वही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने भी जो मॉन्क मोड से रिलेटेड या कई सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें बहुत सारी डिफिकल्ट चीज़ें करने बोली जाती है, लेकिन जब भी वो डिफिकल्ट चीज़ें मैं करता हूँ ट्राई करने का ख़त्म, तो वो हो नहीं पाती है। और क्योंकि वो हो नहीं पाती है तो मैं और लूज़र जैसा फील करता हूँ, जिसकी वजह से ना ही मुझे अच्छा लगता है और ना ही मैं और ज़्यादा काम कर पाता हूँ। जबकि विनर इफेक्ट इस बुक से ना मैंने सीखा कि कैसे मुझे लार्ज विन के बजाय स्मॉल विन्स पे फोकस करना चाहिए। और फिर मैंने स्मॉल विन्स ही अपने लिए सेट करना स्टार्ट करा, जिसमें सच बोल रहा हूँ यार, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और जिसके वजह से मैं इतने चेंजेस कर पाया। तो उसका दोस्त उससे पूछता है कि यार हमें भी बता दे क्या थे वो 3 स्मॉल विन्स ना। इसके ऊपर साहिल बोलता है देख, वैसे तो मैं तुझे अपने सारे विन्स बता देता हूँ, बट मैं चाहता हूँ ना कि तू खुद का मोड क्रिएट करे। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग होती हैं। और यही प्रॉब्लम भी है मॉन्क मोड और बाकी सारे मोड्स में, जो लोग बोलते हैं कि मॉन्क मोड कर लो और आगे बढ़ जाओगे, बिकॉज वो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को नहीं ध्यान में रखता है। वो ये नहीं समझता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कौन सी चीज़ डिफिकल्ट है और बहुत ज़्यादा आसान कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि मैं अपने विन्स बता रहा हूँ, बट तू भी अपने खुद के विन्स तुम लोग सेट करो, जो तुम्हें कॉन्फिडेंट फील कराए, जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ना हो लेकिन बहुत आसान भी ना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान के लिए साइकिल चलाना इतना मुश्किल ना हो, लेकिन वहीं पे दूसरे इंसान के लिए शायद साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो। तो वो अगर साइकिल चलाने का गोल रखेगा वेट लॉस करने के लिए, तो शायद वो गोल ना पूरा कर पाए। ऐसे तुम लोग भी करना। अभी रुको, मैं तुम लोगों को बताता हूँ मैंने कौन सी 3 चीज़ पे फोकस किया। मैंने 3 ऐसी चीज़ों पे फोकस किया जो विजिबल हो, मतलब सीधा दिख क्या है, ताकि मेरा बिलीव और स्ट्रांग हो, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा स्ट्रांग हो। और उसमें मैंने जो सबसे पहली चीज़ पे फोकस किया वो थी मेरी हेल्थ और मेरी फिटनेस। फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे पक्का मालूम था कि अगर मैं हफ्ते में 4 दिन 5 दिन रेगुलरली एक सिस्टम क्रिएट करके जाता रहूँगा तो मेरा वेट कुछ टाइम में कम हो ही जाएगा। और मैंने वही किया। सबसे पहले मैंने फिटनेस से रिलेटेड विन्स लेना स्टार्ट करे। और प्लस एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, आज के टाइम पे 99% लोगों को जिम जाने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। 99% लोग फिजिकली फिट नहीं है। तो ये एक सिंपल आंसर था, अगर मुझे वो टॉप 1% में आना है तो मुझे वो चीज़ करनी पड़ेगी जो 99% लोग नहीं करते हैं। वो लोग जिम को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, वो लोग फिट नहीं रहते हैं, वो लोग रूटीन फॉलो नहीं करते। तो मैंने वही करना चालू किया, सिस्टमेटिकली जिम जाना स्टार्ट किया। और इसमें ही मैंने सीकेन चैनल से एक और बात सीखी थी। कई बार आप जिम नहीं जा पाते हो तो सीकेन चैनल के जो ओनर है ना, उन्होंने भी एक ट्रिक यूज़ करके रखी है। जिस भी दिन वो जिम नहीं जाते हैं, उन्होंने बैकअप प्लान में एक होम वर्कआउट रूटीन बना के रखी है, जहाँ वो एक सिंपल सी वर्कआउट रूटीन घर पे ही कर लेते हैं, जिससे उन्हें खुद लूज़र जैसा फील नहीं होता है जिम ना जाके, और वो घर पे ही वर्कआउट भी कर लेते हैं। तो मैंने ये चीज़ भी करना स्टार्ट करी। मैं जिम भी जाता था, बट अगर कभी बाय चांस जिम नहीं जा पा रहा हूँ तो एटलीस्ट घर में एक वर्कआउट रूटीन कर लेता था, जिससे मेरा जो विनिंग स्ट्रीक है वो टूटती नहीं थी और मेरा कॉन्फिडेंस बना रहता था। फिर सेकंड चीज़ जिस पे मैंने फोकस करी वो थी मेंटालिटी, अट्रैक्टिवनेस। मैंने नोटिस करा मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी कम है, मैं लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ, स्मार्टनेस का लेवल मेरा कम है। तो इसीलिए फिर मैंने अपने माइंडसेट पे काम करना स्टार्ट किया। जो माइंडसेट पे काम करने के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ मैंने सीखी थी वो है बुक्स रीड करना। तो मैंने बुक्स रीड करना स्टार्ट करी। जैसे जैसे मैं बुक्स रीड करता गया, मेरी स्मार्टनेस का लेवल बढ़ता गया। मैं इनडायरेक्टली उन मेंटर्स से सीखने लग गया जो लोग ऑलरेडी मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स हैं, उनके जैसा सोचने लग गया, उनकी स्टोरी से कॉन्फिडेंस अपने अंदर आने लग गया। और ये चीज़ ने मेरी मेंटेलिटी को चेंज करना स्टार्ट करा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और थर्ड, मैंने स्टेटस पे काम किया। बहुत सारे लोग पैसे से रिलेटेड यार बहुत नेगेटिविटी रखते हैं कि यार कार बाइक खरीदना, ये सब चीज़ें बहुत मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ये आपको खुशियाँ नहीं देगी। बट ऐसा नहीं था। मेरे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे मालूम था अगर मेरे पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा तो मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप और बढ़ना स्टार्ट होगा, लोग मुझे पसंद भी करेंगे। इसीलिए मैंने पैसे कमाने पे भी फोकस किया। मैंने अपने डैड के बिज़नेस में उनकी हेल्प करना स्टार्ट करी। मैं पढ़ने लग गया कि जो मेरे डैड का बिज़नेस है उसके अंदर कौन सक्सेसफुल लोग हैं, और फिर मैंने उनको रेप्लिकेट करना स्टार्ट किया और वही चीज़ों को अपने डैड के बिज़नेस में खुद से अप्लाई करना स्टार्ट किया।
और इससे रिलेटेड मैंने छोटे छोटे गोल सेट किए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हफ्ते में 4 से 5 दिन जिम जाऊंगा, और जिम भी नहीं जा पाया तो एटलीस्ट मैं घर पे वर्कआउट रूटीन कर लूँगा। मेंटली अट्रैक्टिव बनने के लिए मैंने डिसाइड किया मैं कम से कम 10 मिनट ज़रूर बुक रीड करूँगा। अगर वो नहीं कर सकता तो एटलीस्ट एक बुक समरी वीडियो देख लूँगा या 2 बुक समरी वीडियो देख लूँगा और उसके नोट्स बना लूँगा और उसे फिर अप्लाई करना स्टार्ट करूँगा। और बस यही चीज़ मैंने करना स्टार्ट कर दी। 180 दिन लगातार 6 महीने इसी 3 चीज़ पे फोकस किया और बाकी सारी चीज़ों को भूल गया। मैंने अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट किए, डेली गोल्स, और इसके बाद मैंने खुद का एक वॉरियर मोड बनाया। अब वॉरियर मोड क्या है? वॉरियर मोड एक कस्टमाइज मोड है जो मैंने खुद के हिसाब से खुद को समझते हुए बनाया। जैसे कि मैंने तुम लोग को भी बोला, आप लोग कोई ऐसा प्री डिफाइंड मोड को फॉलो करने की कोशिश मत करो। वॉरियर मोड में मेरा मतलब यही था कि मैं उन चीज़ों को करना कम करूँ जो मैक्सिमम फेलियर लोग करते हैं, और उन चीज़ों को ज़्यादा करूँ जो मैक्सिमम फेलियर लोग नहीं करते हैं या विनर्स करते हैं, दूसरी भाषा में बोले तो। और इसमें मैंने एक और चीज़ सीखी थी कि हमें 2 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। कोई भी इंसान जो होता है वो अगर एक्शन लेता है तो वो 2 रीजंस की वजह से ही लेता है। या तो वो पेन को अवॉइड करने के लिए करता है, या तो वो प्लेजर को सीख करने के लिए एक्शन लेता है। वॉरियर मोड में मैंने एक चीज़ का ट्विस्ट कर दिया। मैक्सिमम लोग जिम को पेन से रिप्रेजेंट करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मैं जिम जाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत पेनफुल चीज़ है। मैंने इस चीज़ को चेंज किया। मैंने जिम जाने को प्लेजर बनाना स्टार्ट किया। मैंने ये बोलना स्टार्ट किया कि जिम जाने से मुझे बहुत अच्छी हैप्पीनेस मिलती है, मैं प्लेजर फील करता हूँ। जबकि जंक फूड खाने को मैंने पेन से एसोसिएट किया। मैंने ये सोचना स्टार्ट किया कि मैं जितना ये जंक फूड खा रहा हूँ उतना मुझे गंदा फील हो रहा है, उतना मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, उतना मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है। और इस चीज़ को भी मैंने रेगुलरली करना स्टार्ट किया। फिर माइंडसेट से रिलेटेड भी मैंने ये चीज़ करी। मैंने बुक रीड करने को प्लेजर से लिंक करना स्टार्ट किया। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और नो फिट्स, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट्स, इनको ज़्यादा यूज़ करना, पेन से एसोसिएट करना स्टार्ट किया। बिजनेस से रिलेटेड काम करने को प्लेजर से एसोसिएट करना स्टार्ट किया। और ऐसे ही मैंने अपने स्टेटस के लिए भी 2 घंटे डीपली काम करने बिजनेस के ऊपर पोमोडोरो का यूज़ करते हुए उसको मैंने प्लेजर से एसोसिएट करना चालू किया, जबकि वो काम ना करने को मैंने पेन से एसोसिएट करना स्टार्ट किया। और बस यही चीज़ जब मैंने 180 दिन लगातार करी तो इसी चीज़ ने पूरी तरीके से ज़िंदगी बदल दी है ना। ये सारी बातें सुनने के बाद सारे दोस्त काफ़ी इंप्रेस थे। वो लोग में एक जोश था कि हाँ, वो लोग भी अपनी लाइफ को बदलेंगे। और वो बदलने के लिए उन्होंने साहिल से कंफर्म करना स्टार्ट किया कि देख, तूने जितनी भी बातें बोली है मुझे समझ में आ गई है। पहली चीज़ तो हमें ये करना है कि हमें जो मैक्सिमम लोग 99% लोगों से आगे बढ़ना है तो वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो 99% लोग नहीं करते हैं, या इनडायरेक्टली 1% वाली जो हरकतें होती है वो हमें करनी है। और वो करने के लिए हमें विनर इफेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा। विनर इफेक्ट एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर लेके आएगा। और विनर इफेक्ट को लाने के लिए हमें कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, हमें स्मॉल विन्स पे फोकस करना है। और स्मॉल विन्स भी हमें अपने हिसाब से बनाने चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि तेरे लिए फिटनेस, माइंडसेट और स्टेटस है, वैसी एक एक करके हम लोग भी 3 एरियाज़ में स्मॉल विन्स अचीव करना स्टार्ट करें डेली। कुछ तो ऐसी छोटी चीज़ें ही सही, लेकिन जो हमें कॉन्फिडेंट फील कराए और जो हमें एज अ विनर फील कराए वो करना स्टार्ट करें। और इसके लिए हम लोग वॉरियर मोड को अनलॉक कर सकते हैं। वॉरियर मोड में हमें यही चीज़ करना है कि जहाँ मैक्सिमम लोगों को अच्छी चीज़ करने तकलीफ होती है, जहाँ मैक्सिमम लोग अच्छी चीज़ों को पेन से एसोसिएट कर देते हैं, जैसे कि जिम जाने को, या फिर इसका उल्टा जंक फूड को लोग प्लेजर से एसोसिएट कर देते हैं, वहीं पे हमें वॉरियर की तरह टफनेस को चुनना चाहिए, टफनेस को अपना कंफर्ट जोन बनाना चाहिए, और हम लोग वही करेंगे। साहिल की सारी बात सुन के काफ़ी इंप्रेस हो गया था, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके वो बुद्धू दोस्त इतने अच्छे तरीके से इतनी सारी बातें समझ जाएंगे। बट उसने फिर उसके बाद उनसे पूछा कि ठीक है, चलो बताओ कि तुम लोग कौन से 3 स्मॉल विन्स पे डेली फोकस करने वाले हो। और मैं भी आप लोगों से भी वही पूछने वाला हूँ। आप लोग बताओ कमेंट करके कि आपको कौन सी वो 3 स्मॉल विन्स जिस पर आप डेली फोकस कर सकते हो। बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होगी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ही होगी जो आप डेली कर सकते हो, जो आपको करना है, जो आपको विनर जैसा फील कराए। क्योंकि यही डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे विनर्स इफेक्ट बुक का क्रक्स है, जो आपको लाइफ में विनर बनने में हेल्प करेगा। अब देखो, इस वीडियो में अगर मैं क्रक्स बोलूँ तो यही है, वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में करना कम करो जो 99% लोग कर रहे हैं, जिसके जैसे 99% लोग बर्बाद हो रहे हैं। अब वो क्या स्पेसिफिकली चीज़ें हैं, कौन सी हैबिट्स है मैक्सिमम लोगों को ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उसके अगर आपको और एग्जांपल्स देखने हैं, आपको समझना है वो स्पेसिफिकली कौन सी सबसे बुरी आदतें हैं जो मैक्सिमम 99% लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जो आपको अपनी लाइफ से पूरी तरीके से निकाल देनी चाहिए, तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देख लो। इसके अंदर मैंने उन आदतों को बताया जो आपके लिए सबसे 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 ज़्यादा हार्मफुल है, जो आपको जल्द से जल्द छोड़नी चाहिए या रिप्लेस करना चाहिए कोई दूसरी बेटर हैबिट से। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं उस वीडियो में। बाय बाय।